गुरुदेव की भक्ति की चेतावनी की 664 नंबर की वाणी आज। भोग लगाऊं या भोगूं, भोग लगाऊं या भोगूं, एक और समर्पण, एक और समर्पण, दूसरी ओर संग्रह वासना का। दूसरी ओर संग्रह वासना का। सोच सोच मार्ग दिखलाई दे। मार्ग दिखलाई दे। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, भोग लगाऊं या भोगूं, एक और समर्पण, दूसरी ओर संग्रह वासना का। सोच मार्ग दिखलाई दे। गुरुदेव दो बातें कर रहे हैं कि भोग लगाऊं या भोगो। तो भोग लगाऊं का मतलब और उसको जोड़ा है फिर एक और समर्पण, मतलब भोग लगाना मतलब समर्पण, भोगूं यानी कि संग्रह क्या है, वासना का। तो ये दो बातें हैं। अब करना क्या है, तो उसमें खुद ही गुरुदेव कह रहे हैं खुद से कि सोच मार्ग दिखलाई दे। तो कल की जैसे वाणी थी अपन ने देखा, उससे आई थिंक उससे आगे ही है ये। तो गुरुदेव के मन में कहीं सवाल उठ रहा होगा कि जीवन में जो कुछ भी है वो भोग लगाऊं या भोगूं, या अपने जो भी चीज़ें अपने अगर देखें तो दिनचर्या अपनी जो रोज़ की है, कुछ ना कुछ अपन काम करते हैं। क्यों? पैसा आता है तो खाना खाते हैं, जिंदा रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। हमेशा अगर देखें तो एक मनुष्य की जो नेचर है वही है कि कुछ और हो मेरे पास, जो है उससे ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, ये भी हो, या पड़ोसी के ये है या उसके वो है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, मेरे को और भी चीज़ें होनी चाहिए। तो गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि भोग लगाऊं या भोगूं। अब भगवान की जब कृपा होती है तो सब मिलता भी चलता है जीवन में, तो उसको भोगता रहूं या उसको भोग लगाऊं। अब इसके अंदर गुरुदेव ये कह रहे हैं, जो मेरे समझ में आ रहा है कि सुबह ही अभी आप गा रहे थे एक स्तुति, उसमें कितनी बार सब था, तेरी कृपा तेरी कृपा। तो जब तेरी कृपा मान लेते हैं ना कि हाँ यार उसकी कृपा से है, या जो जो जब जब हो रहा है, होना है वो तब तब होना है, आप उसको बदल नहीं सकते। या जो मिल रहा है वो मिलेगा, जो नहीं मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। अब ये बात तो है छोटी सी, लेकिन है बहुत बड़ी। तो इसके अंदर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जब ये स्थिति हो जाती है ना आपकी, तो फिर आप उसको, कोई चीज़ आपके पास है लेकिन आप उससे लगाव नहीं रहता आपका बहुत ज़्यादा। इसमें वासना का मतलब है इच्छाएं, कामनाएं, या लगाव किसी वस्तु विशेष से। तो जब आपका लगाव नहीं रहता ना, तो ये खुद की सोच है, आप खुद सोचोगे ना तो मार्ग दिखलाई देगा। गुरुदेव अपने आप को कह रहे हैं या भक्त को कह रहे हैं कि भाई सोच मार्ग दिखलाई देगा अपने आप की, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कल ये था ना कि पालन करता है, वो सब कुछ दे रहा है, लेकिन शिव के भाव में, सम्य भाव में रहेंगे तो मृत्यु कष्ट से छुटकारा है। उसके आगे अगर देखें तो अगर समर्पण करते रहेंगे, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ गलत काम करके फिर से समर्पित, अच्छा काम करके कोई समर्पित नहीं, वो तो मैंने किया। वो कर्ता का भाव हमेशा रहता है ना कि यार मैंने किया, या मैं लेके आया, या मैंने मेरे बच्चों के लिए किया, या मैंने मेरे खुद के लिए किया। तो जब तक वो रहेगा ना तब तक वो समर्पण की भावना नहीं रहती, तब तक मैं की भावना रहती है। वो हटनी भी इतनी आसान नहीं है। हटेगी कैसे? वो यहीं सत्संग से ही हटती है, या कहीं कुछ चीज़ सीखते हो, सुनते हो, जब धारण करते हैं जीवन में तब वो चीज़ें बदलती हैं। अगर देखा जाए तो यहीं से अपन ने काफ़ी आई थिंक 2-3 महीने पहले एक कहानी सुनी थी, याद है कि एक इंसान बोलता है कि संत के पास जाता है और बहुत टेंशन में है। कि बोले इतनी टेंशन क्यों है? बोले कि 6 पुस्तकों का तो मेरा हो गया, बट 7वीं पुस्तक का मैं क्या करूँगा। याद है कहानी, है ना? तो उसमें क्या बोलते हैं कि बोले काम कर, वहाँ एक सास बहू रहती है, उनको तू 1 किलो चावल दे के आ। तो वो देने जाता है, तो वो बोलती है भाई कि नहीं चाहिए, आज का तो इंतज़ाम है रात तक का, और चावल नहीं चाहिए। तो बोले कल का ले ले। बोले कल का कल देखेंगे, वो देगा। फिर यहीं से अपन एक और चीज़ सुनिए कि हाथी को मण, चींटी को कण वो देता है। एक संत मणि में भी एक है जो
शिवाजी महाराज के गुरुदेव थे, तो शिवाजी को बहुत अहंकार हो गया था कि देखो मैं सबको पाल रहा हूँ। तो शिवाजी महाराज उनको लेके गए, चल आज घूमने चलते हैं। फिर ले जाके बोलते हैं यार ये पत्थर तोड़, तो पत्थर के अंदर कीड़े कलवर आ रहे थे। तो पूछते हैं क्या इनको भी तू ही दे रहे हैं? तब उनका अहंकार टूटता है कि नहीं यार, वो मैं का भाव है अहंकार। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि समर्पण जब करना सीखते हैं ना अपन, सबसे बड़ा समर्पण में, मैंने कहीं पढ़ा है किताब में भी, और ये है भी, समर्पण आपका, जैसे पहले भी शायद अपने बात की है कि ऐसा नहीं हो सकता 100% होता है समर्पण, कुछ हो और कुछ नहीं, वैसा हो नहीं सकता। अगर एक भक्त जो होता है ना, वो जैसे अर्जुन था, जब तक वो पूरी तरह समर्पित नहीं था ना, तब तक बहुत सवाल थे उसके कृष्ण को। और जिस दिन गीता सार उसको दिया और वो पूर्ण समर्पित हो गया, तो उसने वही करता रहा जो कृष्ण भगवान ने करवाया। तो जब समर्पण पूरा होता है ना, तब आपको कोई सवाल नहीं होता दिमाग में। अब यहाँ समर्पण ये है कि जो है वो समर्पित कर देना पूरी तरीके से। हर चीज़ जो मिल रही है, जो हो रही है, जो जीवन चल रहा है चक्र, वो सारा का सारा गुरुदेव के चरणों में। जब वो कर देंगे तो ये भोग लगाऊं या भोग वाली सवाल ही नहीं रहेगा, फिर मन की एक शांति भी रहेगी। वैसे एक और कहानी यहीं से सुनी थी, उसके अंदर एक संत प्रवचन करते हैं ना, राजा जनक की सुनी होगी आपने यहाँ से, है ना? नहीं सुनी? कि तो वो बोलते कि भाई जब तक राजा जनक नहीं आएंगे तब तक वो अपना प्रवचन स्टार्ट नहीं करते बोलना। तो सबको लगता है भक्तों, यार ऐसा क्या राजा जनक में, वो इतने बड़े राजा हैं, वो फिर उनके हम भक्त हैं इतने बड़े। तो पीछे से एक बार वो चल रहा होता है प्रवचन, पीछे से कोई बोलता है भक्तों को कि यार भाई वहाँ तुम्हारे आश्रम में आग लग गई। भक्त उठ के भाग गए कि आग लग गई, चलो सही करेंगे। फिर थोड़े दिन बाद वापस से पीछे से अनाउंसमेंट होता है राजा जनक के भी, जनक आपके महल में आग लग गई। तो राजा जनक बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, प्रवचन चालू रखो। तो बोलते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ उनको समर्पण का भाव है हर चीज़ कि यार जो मेरे जीवन में हो रहा है ना, उसकी कृपा से, और मैं कुछ बदल सकता नहीं। अगर अपन देखा जाए तो अपन आज शाम को क्या होने वाला अपने को नहीं पता, तो चिंता किस चीज़ की, बदल भी नहीं सकते। जब ये आता है ना दिमाग में कि हाँ यार अपन ना, जो हुआ वो अपन ने नहीं किया, वो किसी ने कराया। आगे देखो तो सबके जीवन में कहीं ना कोई ऐसी घटना जरूर घटित हुई जो सबको पता है कि यार ये कैसे हुआ, हम चाहते कुछ और थे, हुआ ये, और ये बेहतर हुआ हमारे लिए, हमारी लाइफ में तो है। जब वो चलता है ना कि हाँ यार ये उसकी कृपा से हो रहा है, मतलब वो जो ऊपर वाला कराता है, जो सबका अलग अलग है, अपने लिए गुरुदेव हैं, बाकी दुनिया के लिए सब अलग अलग भगवान या अलग अलग ऊर्जा स्रोत हैं जिनको मानते हैं। तो जब वो कृपा मानने लगते हैं तो अपने आप वो इच्छाएं जो है ना, वो इच्छाएं तो हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वस्तुएं हैं, है ना। जैसे कि अब छोटा सा एग्जांपल मेरा लें, हमारा, मैं पिछली बार बोल रहा था हम तब से कार ही लेने की कर रहे हैं कि यार कार लेनी है, कार लेनी है। तो अच्छी अच्छी भी है, कौन सी लेनी है, लेकिन वो लेके एक होता है कि आप उसी से अटैच हो जाओ, है ना। अब हिंदी में अटैच को क्या बोलते हैं? हाँ, एकदम ही जुड़ गए आप उससे। और एक अटैच का दूसरा वर्ड है डिटैच, है ना, कि आप उससे परे होके अपने आप को देखो। तो जब आप एकदम उसको जुड़ जाओगे ना किसी वस्तु से, तो फिर वो मनुष्य से ऊपर हो जाती है और फिर वो बढ़ने लग जाती है। हाँ, वस्तुएं हैं, भगवान ने बनाई है अपने लिए, इस दुनिया में बन रही है, तो ऐसा नहीं है कि इच्छाएं ना हो, लेकिन इच्छा होने के बाद में भी वो चीज़ आने के बाद में भी उसको समर्पित कर दें, वो एक व्यवहार में लाना जरूरी है। अगर आप बच्चे का देखोगे, बच्चा थोड़ी देर किसी खिलौने से खेलता है और बाद में उसको छोड़ देता है, तो वैसे ही वस्तुएं अपने लिए है, लेकिन अपन क्या लगाव कर बैठते हैं किसी भी चीज़ से, कोई चीज़ आ गई तो ये मेरी है। अगर आप बच्चे को खिलौना दो, वो एक दिन खेलेगा उससे, है ना, दूसरे दिन उसको खिलौना नहीं चाहिए, आप दोगे उसको नया चाहिए। अब वो गया, अब कुछ नया ला दो, कुछ अलग ला दो, वो उससे खेल लेगा, फिर उसको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसका लगाव इतना सही है, थोड़ी सी देर का, मन भर गया, छोड़ दिया। अपना क्या, अपना मन नहीं भरता, अपना लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यही मैंने ली, मैंने खरीदी, मेरा घर। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही छोड़ दे, भी घर में कोई भी आके रह रहा है, ऐसा तो नहीं कि बाहर भी आ गए, लेकिन हाँ
वो समर्पित जब कर देते हैं तो वो लगाव होते हुए भी लगाव नहीं है। अब ये बात जबरदस्त, आप पढ़ोगे संत मणि वगैरह में तो गुरुदेव से समझ में आता है कि यार बहुत कुछ कहना चाहते हैं इसके जरिए। तो गुरुदेव अपने से कहते हैं कि सोच मार्ग दिखलाई दें, लेकिन अब वो सोच आएगी कैसे? सोच वो यहीं से आएगी, या तो संत मणि से, या वंदन धारा, भाव की धारा, इन पुस्तकों से, प्रवचन से, या भाव निर्जरणी से वो सोच बनती है कि यार कैसे। क्योंकि जब तक वो लगाव रहेगा ना तब तक हर चीज़ फील भी होगी कि यार ओह क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे एक कहानी भी है, इससे जुड़ी हुई है वो, कि एक बच्चा अपने पापा की कार पे कुछ कर रहा होता है और पापा अरे यार ये स्क्रैच कर दिया उसने, और आगे उसको थप्पड़ थप्पड़ मार देते हैं, ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। तो बोलता पापा मैं तो आई लव यू पापा ही लिख रहा था। अब उसको नहीं पता बच्चे को कहाँ लिखना है, तो वो कार पे लिख रहा था, ठीक है कि भाई पापा की गाड़ी है, पापा की गाड़ी पे लिख दो। अब उसकी क्या लगाव ज़्यादा कार से था ना कि बच्चे से, तो उसने उसको पीट दिया। तो लगाव इतना नहीं रखना वस्तुओं से कि यार कि वस्तु ऊपर हो जाए हर चीज़ में। तो गुरुदेव कह रहे हैं भोग लगाऊं या भोगूं। भोग लगाऊं मतलब भोग अपन भगवान क्या लगते हैं, देते हैं भगवान को, तेरा है तेरे को समर्पित। या भोगूं, भोगो लेकिन भोग लगाते हुए। एक और समर्पण, दूसरी ओर संग्रह वासना का। कि एक और तो पूर्णतः समर्पण समर्पित कर दिया तो आप एकदम शांति रहेगी, और दूसरी ओर संग्रह वासना का, नहीं तो इच्छाएं रहेंगी। सोच मार्ग अपने आप दिखलाई दे, मार्ग दिखलाई दे तो मार्ग अपने आप दिखलाई देगा खुद की सोच से।